सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स की सीरीज, जिसमें मैं बाकी सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे वो मैथ्स के हो। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी जो अपन, ये मैं उन शॉर्ट नोट्स के प्रोवाइड करूंगा जेई मेंस के लिए, जो कि तुम अगर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे अपन जनरली शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो मैं खुद अपने उससे प्रोवाइड करवा रहा हूं तुम लोग को। तुम आराम से खुद पढ़ लेना, इनको देख लेना, टेस्ट कर लेना कि भैया क्या ये सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, तुम्हें इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं भरोसा करता हूं कि इसके बाहर पेपर नहीं आने वाला, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो। ठीक है, इसमें अपन न्यूमेरिकल्स कवर नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हें पता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि एक दिन पहले अपन इसको केवल देख लें, फॉर्मूले या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन वो देख लें, तो वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो यार जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अपन का एफ ब्लॉक एक ही पेज में है। तुम लोग को लिख रहा होगा कि यार यहाँ पे काफी छोटी हैंडराइटिंग है, बट ये तो छोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम स्क्रीन पे हो, वरना तुम जब पेपर में इसको देखोगे या फिर आराम से जूम करके देखोगे, आराम से सब तुम्हें क्लियर दिखेगा। तो यार एफ ब्लॉक में सबसे पहले अपन का आता है यहाँ से दो पार्ट्स में। देखो, एफ ब्लॉक अपन का दो पार्ट में बटा होता है। एक अपन का होता है बेसिकली लैंथेनॉइड्स, जिसके अंदर आते हैं अपन के 14 एलिमेंट्स। दूसरा अपन का होता है एक्टिनॉइड्स, जिसके अंदर वापस आ जाते हैं हमारे पास 14 एलिमेंट्स। इसमें याद रखना, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में लैंथमम इंक्लूडेड रहता है लैंथेनॉइड्स के अंदर, और एक्टिनॉइड्स के अंदर एक्टिनियम इंक्लूडेड रहता है। ये बेसिकली यार ये लैंथमम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक के अंदर नहीं आते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज काफी सारी मैच करती हैं, इसलिए इनको अपन इंक्लूड भी करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। रीजन, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज डिफिकल्ट। कभी कभार इसके ऊपर मेंस में सवाल आ सकता है कि भैया एक्टिनॉइड्स के रिसर्च डिफिकल्ट होती है, क्यों? तो अपन यहां से रीजन आ जाता है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो, ये लोग अपन आगे भी देखेंगे कि काफी सारे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये लोग शो करता है। तो तुम्हें पता है कि अगर कोई एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कर रहा है, मतलब किसी एलिमेंट के साथ वो कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, किसी के साथ वो कुछ बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी स्टडी करना काफी टफ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, क्योंकि बाकी सारे कुछ कुछ अपन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ही, मतलब एक या दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो ये वाली एक बड़ी रीजन है। और दूसरा अपना आ जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यार इसके जनरली अपन के एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव की तुम्हें पता है हाफ लाइफ बहुत कम होती है, अपन ने पढ़ भी रखा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो इससे पहले इसके ऊपर अपन रिसर्च करें, डिटेल रिसर्च करें, वो डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपन का यहाँ से रिसर्च आ जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज डिफिकल्ट। अब मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ से ये पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक अपना हो जाता है यहाँ से लैंथेनॉइड्स और एक हो जाता है यहाँ से एक्टिनॉइड्स। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले अपन यहाँ से लैंथेनॉइड्स के ऊपर बात करते हैं। लैंथेनॉइड्स के ऊपर आ जाता है आइडेंटिकल रेडाई, इसमें होती है जिरकोनियम और हैफनियम की। ये अपन का एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि जिरकोनियम और हैफनियम की आइडेंटिकल रेडाई होती है। इसके ऊपर मेंस में सवाल ये आ सकता है कि भैया तुम ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं अपन के एफ ब्लॉक के अंदर जिनकी रेडाई अपन के मेरे पास आइडेंटिकल है लगभग, तो वो होता है जिरकोनियम और हैफनियम। और उसका रीजन होता है मेरे पास यहाँ से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या तुम्हें ऐसे ये वाली बात समझ में आ रही है? इसका होता है मेरे पास रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यार यहाँ से मैंने लिख भी रखा, क्या होता है? इट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द आयनिक रेडाई कॉजिंग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी सिमिलर विद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है कि अगर अपन नीचे जाते हैं अपन की पीरियोडिक टेबल में, तो अपन की जनरल एक ट्रेंड है जनरल कि अपन की आयनिक रेडाई बढ़ेगी। सिमिलरली जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनिक रेडाई है वो बढ़नी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, बट अपन का लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आयनिक रेडाई कम होती है, और इसी वजह से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की अपन की आयनिक रेडाई लगभग बराबर होती है, और ये अपन का होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली इसके अपन के और भी बोल सकते हैं, डिटेल अपन पढ़ा सकते हैं, बट अभी अपन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन अभी एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं, वो भी रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे अपन का आ जाता है ऐसे गुड एनालिटिकल एजेंट, जो कि होता है अपना सीरियम। इसके ऊपर यार मेंस के ऊपर सवाल आ चुका है कि सीरियम कौन से स्टेट में पाया जाता है, जो कि होता है +4, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। मोस्ट हार्ड अपने लैंथेनॉइड्स में होता है, वो होता है मेरे पास यहाँ से समैरियम। ये अपन को याद रखना है, इसके ऊपर अपन के सवाल आ सकते हैं। अगला, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय नियोडाइमियम। तुम्हें पता है यानी यहाँ से फेरोमैग्नेट, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, और अगर नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपन इसको आने वाले टाइम में कवर कर ही लेंगे। अगला एक होता है मिश मेटल एलॉय। तो यार ये वाली एक है कि ये वाला मिश मेटल एक बेसिकली एलॉय होता है, जो कि अपन का एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और उसके कंपोनेंट्स होते हैं 95% लैंथेनॉइड और 5% आयरन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार ये लोग मेंस में पूछ सकते हैं ना कि यार मिश मेटल के कंपोनेंट्स क्या है। वो परसेंटेज नहीं पूछे कि 95 और ये 5 है, वो बस ये बोल दे कि भैया तुम तो हमें केवल कंपोनेंट्स ही बता दो कि उसके अंदर क्या क्या होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर आराम से आ जाएगा। अगला अपन की थोड़ी सी रिएक्शंस आती हैं लैंथमम के ऊपर, एलन। इसकी अपन को याद रखनी रहेंगी यहाँ से ये। ठीक है, तो अपन के पास रहेगा एलन
है ना। अगर अपन देखें एसिड्स के साथ ये H2 अपन के साथ इवॉल्व करता है विथ हैलोजेंस, ये मेरे पास आ जाता है LnX3 विथ H2O, पानी के साथ यहाँ से ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसको हवा में बंद करूँ, बर्न्स इन O2, तो मेरे पास यहाँ से Ln2O3 में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं इसको सल्फर के साथ हीट करूँ तो ये मेरे पास बन जाता है Ln2S3, और अगर मैं इसको नाइट्रोजन के साथ हीट करूँ, हीटेड विथ N, तो ये मेरे पास बन जाता है Ln। और यहाँ से मेरे पास यहाँ से विथ कार्बन, ये मैंने L गलती से लिख दिया, मैं इसको नोट्स में सुधार दूंगा, अभी से सुन लो। ये मेरे पास यहाँ से विथ कार्बन होता है, तो ये मेरे पास बन जाता है LnC2, कार्बन है वो L नहीं है, वो कार्बन है, मैं तुम्हें सुधार दूंगा नोट्स में, ठीक है। अगला अपन देखते हैं बेसिकली एक्टिनॉइड्स। देखो एक्टिनॉइड्स में अपन का आता है पिगमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले अपन कुछ कुछ इसके डायरेक्ट चीजें पढ़ लेते हैं जो कि अपन को याद रखनी है। पिगमेंट इंडस्ट्री में होता है अपन का टाइटेनियम ऑक्साइड यूज, TiO। तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे लग रहे होंगे कि भैया आप एक चीज बात बता रहे हो बट फिर आप अचानक से दूसरे कंटेक्स्ट में स्विच कर दे रहे हो। ये मैं इसलिए स्विच कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कभी कभार ऐसा चल रहा है कि कुछ थ्योरी दी रहती है और अचानक से बीच में कुछ फैक्ट डाल देंगे। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि यार मैं फैक्ट को मतलब एंड में कवर करूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैं भूल जाऊं उसको, इसलिए मैंने उसको चाहे बीच में भी डाल दिया, क्योंकि इनऑर्गेनिक तुम्हें पता है एट द एंड फैक्ट्स होते हैं और अपन को उसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। +3+4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स टेंड्स टू हाइड्रोलाइज। इसके ऊपर मेंस में वापस से सवाल बन सकता है कि भैया कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो अपन के हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊं, डी और एफ दोनों ब्लॉक्स को मिला के अपन का एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में। तुम ये एक्सपेक्ट, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तभी पॉसिबल है कि डी से एक आएगा और एफ से एक आएगा। मतलब बहुत सालों से तो यार डी और एफ दोनों को मिला के एक आता है, फिर नहीं भी आता है, क्योंकि यार डी और एफ में अपन के एडवांस के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, मेंस के ऊपर सवाल नहीं आते हैं। बट अगर आ गया, और छोटा सा तो चैप्टर है यहाँ से, एक पन्ने का चैप्टर अगर अपन का आ गया तो फिर तो अपन की बल्ले बल्ले हो गई ना, बेसिकली यार 4 नंबर अपन को फ्री में मिल रहा है। तो ये वाली बात आ जाती है। अगला अपन का आ जाता है, जैसे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही अपन का एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा और अपन को इसको याद भी रखना है। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगला अपन देखते हैं, ड्राई बैटरी सेल्स में अपन का यूज होता है MnO2, इसको अपन को याद रखना है। अगला यूके कॉपर कॉइन्स कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? जनरली बच्चों को लगता है यूके कॉपर कॉइन्स के कंपोनेंट्स में अगर कॉपर दिया हुआ है ना, तो बेसिकली कॉपर का ही बना होगा। नहीं, ये कॉपर का ही नहीं बना होता, ये बेसिकली कॉपर कोटेड स्टील होता है, कॉपर कोटेड स्टील होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अगला आ सकता है सिल्वर यूके कॉइन्स। ये भी यार यहाँ से ये इतना ही बराबर है, क्योंकि सिल्वर यूके कॉइन्स सबसे पहले सुन के क्या लगेगा, इसमें सिल्वर तो होगा, बट नहीं, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। इसमें होता है कॉपर, मेरे पास कॉपर निकल एलॉय अपन के पास इसमें होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये अपन के दो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अपन के फैक्ट्स हैं जो कि अपन के जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है। अगला अपन का आ जाता है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में AGBR। ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, शायद अपन के 9th क्लास में अपन ने पहली पढ़ा था कि फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में अपन के सिल्वर के कंपाउंड जैसे AGBR, AgI, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये अपन का सिल्वर आयोडाइड, ये अपन का सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे अपन इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, मतलब जो F ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशंस अपन ये भी देख लेते हैं। पहली बात आती है V2O5, मैंने लिख रखा है यूज एज कैटलिस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। जब तुम P ब्लॉक पढ़ोगे तो H2SO4 की प्रोडक्शन की प्रोसेस अपन पूरी देखेंगे, तो वहां पे देखोगे जो अपन का कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है V2O5, और ये बहुत फेमस है। इसको क्योंकि ऐसे मत समझना कि कैटलिस्ट तो अपन ने इनऑर्गेनिक में तो कितने सारे यूज होते हैं, तो क्या सारे याद रखने? नहीं, सारे याद नहीं रखने। H2SO4 इंपॉर्टेंट और V2O5 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो अपन को ये याद रखना है। अगली बात आ जाती है TiCl4, ये अपन का ऑर्गेनिक 12th में आता है अपन का जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तुम लोग ने पढ़ा होगा यहाँ से, बट तब भी अपन को ऐसे ये वाली बात याद रखनी है कि वो पूछ सकते हैं कि भैया जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट मतलब फेमस है, फेमस इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक में भी यूज आता है। सिमिलरली अपना आता है यहाँ से PDCl2, जो कि यूज होता है अपन का वैकर प्रोसेस में। वैकर प्रोसेस वापस से 12th के ऑर्गेनिक में आता है, बट ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों करा है, क्योंकि अपन के एनसीईआरटी में ये फैक्ट्स दिए हुए थे और अपन को ये याद रखते हैं, और इसके ऊपर जेईई मेंस के ऊपर सवाल बन सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे अपन देखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तुम लोग को दे ही रखी है, ठीक है। तो यार इसी के साथ अपन की वीडियो एंड होती है। तुम लोग बताना कि यार तुम्हें नोट्स कैसे लगे, तुम लोग को एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, क्या मुझे स्पीड तेज करने की जरूरत है, स्लो करने की जरूरत है। बट मैं गारंटी करता हूं तुम लोग को कि यार इसके बाहर तो पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि यार मैं भी इसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के गया था, और मैं ये चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेंस अपन का नजदीक है, तुम अपना टाइम वेस्ट करो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। मैं तुम लोग को शॉर्ट नोट्स खुद दे रहा हूं ना ऐसे यार, क्योंकि मैंने भी तो निकाले हैं एग्जाम एट द एंड, और सेम क्वेश्चंस मुझसे भी बन गए थे ऐसे, तो आराम से तुमसे ऐसे ये वाले क्वेश्चंस अपन के बन जाएंगे,
ठीक है। तो सारी चीजें अपन को याद रखनी है, और ऐसे ही अकेला केमिस्ट्री नहीं, मैं आगे फिजिक्स मैथ्स के भी डालता रहूंगा। तो नीचे जरूर, अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है कि यार हाँ, मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो इसी के साथ अपन एंड करते हैं वीडियो को।